तब तक इस देश का दर्जा नहीं भाएगा। ज्ञान स्वयं शक्ति है आदमी को। आप सब है, जब तो ज्ञान नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सर, अभी का सिलसिला में सरकारी विद्यालय में जो टीचर है, सरकारी टीचर ऑथराइज, तो वो जो है अपना बच्चा को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाता है? देखिए उसमें बहुत सारा काम है, उतना पर जाइएगा, जाना पड़ेगा। उतना पर जाने के लिए जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। तो जड़ मजबूत करने के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। ये ओनली फॉर एक मेरा शिक्षा का उद्देश्य है, हाँ। शिक्षा में सुधार। और इसके अलावा मैं जो दूसरा अलावा राजनीति के बारे में आपसे हम पूछे कभी नहीं। अभी आए तो अब मेन मुद्दा मेरा है शिक्षा सर। शिक्षा को सुधार कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। तो इसलिए मेरा मेन फोकस है शिक्षा का सुधार। तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा? आप लोग जो यूनिटी बनाना चाहते हैं जनता में, ठीक है, सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अर्जन हो, गरीब गुरबा बच्चा को शिक्षा मिले, यही मेरा कामना है सर। तो सरकारी टीचर किस लिए नहीं अपना बच्चा को सरकारी विद्यालय में पढ़ाता, ये बताइए आप। देखिए पहले से जो रवैया चल रहा है उसमें उतना नहीं सक्षम था लोग। जैसे अभी जो है कमीशन से टीचर जो आया है उनमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वही लोग जो है पढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा जो सब लोगों को बच्चा को यहाँ देना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहना ये है, मेरा बात पहले सुनिए। देखिए सरकारी टीचर जो है वो अपना बच्चा को सरकारी विद्यालय में अपने पास क्यों नहीं पढ़ा रहा है? उसके पास, इसका मतलब है जो इसके पास ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए नहीं अपने पास नहीं पढ़ा रहा है। आपका बच्चा अभी मान के चलिए किसी का बच्चा हो अदरवाइज जो चोर डकैत हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है, किस चलते? उसके पास ज्ञान का कमी है, इसलिए हो जाता है। तो टीचर, सरकारी टीचर है, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ना अपना बच्चा को अपने पास खुद के लिए पढ़ाना नहीं चाहता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए देता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, लोगों में ऐसा माहौल है जो लोग चाहता है यहाँ हम यदि पढ़ाते हैं तो हमारा बच्चा कोई बढ़िया पदाधिकारी नहीं बन पाएगा। उसपे अपने आप पे गर्व नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है जो हम पढ़ा करके अपना बच्चा को हम डीएम सीएम बना सके या कहीं मान के चलिए अच्छा नौकरी दिला सके। तो दूसरों पे कैसे भरोसा कर लेता है? अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं है। जो हम सरकारी टीचर हैं, सरकार का एक मान के चलिए वो जो है एक बहुत बड़ा योगदान है जो टीचर बन गया है। अभी तक सीटेट पास करता है, डीएलएड पास करता है और जो बीपीएससी पास करके टीचर बनता है, इतना सरकार जो है मान के चलिए एग्जाम फेस करके टीचर बनाता है, तब पर भी विश्वास नहीं है अपने बच्चे पर, बच्चे के प्रति। और दूसरे के बच्चे को जो है शिक्षा, गलत शिक्षा दे करके उसको जो है आगे बोलता है जो हम डीएम सीएम बना देंगे। अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है। किस लिए भरोसा नहीं है? जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता है। ऐसी बात नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं देहात में जो है सब सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो सरकारी विद्यालय है ना सर। विद्यालय तो है, सरकारी विद्यालय में बच्चा जाता है कि नहीं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए एकदम जाता है। तो जाता है पढ़ने के लिए, तो सरकारी टीचर जो है वो अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उत्साहित करता है? इसलिए करता है जो वाले विद्यालय में पढ़ाई होती है, लेकिन गांव का जैसा वातावरण है अभी का जो और माहौल है, पहले वाला माहौल इससे बहुत अच्छा था। अभी का जो माहौल है उस माहौल में सब प्रशासन जितना दारूबाज अभी बन गया है, इतना हम लोग कभी सुनते भी नहीं थे। नहीं, मेरा दारूबाज छोड़िए, मेरा शिक्षा का उद्देश्य है मेन। तो यही शिक्षा नहीं, हम पहले यस या नो का सर जवाब दीजिए। ये जो है सरकारी टीचर अपना बच्चा क्यों नहीं पढ़ाता है अपने विद्यालय में अपने पास, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों देता है? इस पे अमल कीजिए, इस पे मेरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, तो उसमें है करना चाहिए। टीचर है जब हम अपने सक्षम हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चा को पढ़ा करके, अभी भी हमारे पोता जो हुआ है तो कहने का मतलब वो कहाँ पढ़ा है, अपने पिताजी के नज़दीक रह के पढ़ा है, अपने गाइडेंस में रहेगा, अपने गार्जियन के अंदर में रहेगा। उस पे पहले माता पिता प्रथम गुरु होता है बच्चा का, इसके बाद जो है कोई दूसरा गुरु होता है। तो अपने पास वो खुद का टीचर है सरकारी टीचर, तो अपने आप पे भरोसा नहीं है जो हम पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे को, और दूसरे बच्चे को अधूरा ज्ञान देता है। इसका मतलब अधूरे ज्ञान नहीं है सर। जो हम अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है, अपना बच्चा को सरकारी संस्था में दे रहे हैं, और जो मैं टीचर खुद का सरकारी टीचर है, तो हम अपने पास पढ़ा करके हमने कुछ और
ज्यादा पढ़ा करके हम एजुकेशन ज्यादा देंगे। लेकिन देखिए उसमें कुछ देखा देखी भी है कि फलना का लड़का पढ़ता है तो हम भी वहाँ भेजें, हमारे पास भी पैसा है, वैसे आदमी भेजता है। जिसके पैसा नहीं है तो फिर यही पढ़ाता है, यही है स्कूल में। पैसा तो है ही उसको, सरकारी टीचर को तो पैसा नहीं है, पैसा है ही। यही न कहते हैं उसके पास पैसा है तो चाहता है जाओ उच्च स्तर पर जाकर हमारा, लेकिन उसमें अपने आप पे खुद का विश्वास नहीं है। बहुत कम लोगों को अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पे गर्व नहीं है जो हम पढ़ा पाएंगे। भले समाज का जो अभी व्यवहार हो गया है उसमें जिसके पास ज्ञान है देखता है जब हमारा बच्चा घर पर रहेगा तो हम 24 घंटे उसके साथ नहीं रहेंगे, बिगड़ जाएगा। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो बाहर देना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई देश का कल्याण नहीं होगा, गांव का कल्याण है, व्यक्ति का कल्याण हो जाए। कितना परसेंट टीचर को देखे हैं जो अपने आप पे खुद के भरोसे जो है बच्चा अपना बच्चा को पढ़ा पा रहे हैं, अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ा पा रहे हैं, जिस विद्यालय में उसको पोस्टिंग है उस विद्यालय में पढ़ा रहा है। अभी तक कितना परसेंट आदमी को देखे हैं? अभी बहुत उसमें कम परसेंटेज है, समझिए वो उसमें तो। इसके मतलब जो है अपने आप पे भरोसा नहीं है उसको जो हम पढ़ा पाए, अच्छा ज्ञान दे पाए। देखिए ज्ञान देने के लिए भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं और दे पाएंगे, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया है जो उस अपना भी ज्ञान उसको जो है सो मैंने कहीं पे आप सफर करते हैं तो अब बस में या कहीं ट्रेन में तो अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करें। तो अपना वो जो अपना बच्चा है वो अपना बच्चा पे खुद का भरोसा दे करके अच्छा और जो है अपना प्रति जो है सोच करके अच्छा शिक्षा दे सकता है ना। वैसे जो आदमी है, वैसे जो सोचने वाला आदमी है तो वह अच्छे पढ़ाई पढ़ाते हैं और अपने नेतृत्व रखने पर अधिक प्रोग्रेस होगा। क्या तो बच्चा को लोग आगे बढ़ाकर पैसे पर पढ़ाएगा। इसलिए सब आदमी को, मास्टर ही नहीं, सब परिवार में सबको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कौन राह से चल रहा है, उसको हमको कैसे चलाना चाहिए। पहले ज़माने में लोग मूर्ख थे, जिसका बाल बच्चा पढ़ता था वो कहता है बैठो लालटेन चलाओ और तब जो है यहाँ बैठ के पढ़ो। लेकिन अभी उसमें कमी आ गई है, जिसके कारण लोग इतना उदंड हो गया है और यहाँ जो है कोई योजना भी नहीं है जहाँ के लोग अपना रोजगार करके भी कुछ काम करें। बिहार का हालत और बहुत बदतर है, उस सब पर उतना बात का बहुत सारा जो भी काम था इतना राइस मिलता है उतना आपको वो छोड़िए ना सर। मेरा शिक्षा पे मेरा सुधार है, राइस मिले कोई नहीं हो वो सब अलग की बात है। लेकिन आपका जो मैंने कहा अभी संपत्ति है, गाड़ी है, किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं हाथ में तो वो सोचता है तोड़ न दे, खराब न कर दे। तो अब मेरा बच्चा है, मेरा मान के चलिए किसी आपका बच्चा है, दूसरे के बच्चे जो गड़बड़ है, चोर है, डकैत है, उसके साथ जाएगा तो 10 दिन जाएगा तो एक दिन जो है थोड़ा न थोड़ा प्रभाव पड़ ही जाता है। दारू पीने के वाले के साथ जाएंगे, बैठे रहेंगे तो बोलेगा जो सौ थोड़ी है, ये भी दारू पीता होगा। तो वैसे ही माहौल में वो अपने आप के बच्चे पर खुद पे विश्वास नहीं है जो हम अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा दें। तो शिक्षा देकर अच्छा, जैसे दूसरा टीचर को अपना दूसरा बच्चा पर उतना प्रति जो है अच्छा रूप से पैसा भी दे दीजिएगा तो अच्छा रूप से जो गाइड नहीं कर पाता है। देखते हैं एक टीचर 100 बच्चा को गाइड कर सकता है अपनापन के लिए, लेकिन आपका बच्चा 4 ठो है, 2 ठो है तो अच्छा तरह गाइड कर सकते हैं, हाँ, वो बात तो सही है। अपना बच्चा को आप गाइड कर सकते हैं। बहुत कम संख्या में रहता है टीचर जो है, अधिक संख्या में बनाता है तो वहाँ पर थोड़ा होता है कमी, लेकिन लोगों में मानसिकता ही अलग हो गया है। तो अपना भी बच्चा पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो दूसरा बच्चा पे कैसे करेंगे? वही ना मेरा मुद्दा है सर। वही आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो यही है जो सब लोगों को यह सोचना पड़ेगा जो हमारा बच्चा है हम उसको समय से पढ़ावें, लिखावें, विद्यालय भेजें, विद्यालय में निगरानी करें जो हमारे टीचर कैसे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तभी विकास हो सकेगा। नहीं तो शिक्षा का वैसे विकास नहीं होगा, ढोल पीटने से नहीं होगा। ढोल पीट देंगे और आपको हवा बात करने से नहीं होगा। देखिए जमीनी स्तर से उठ करके काम करना होगा और जो यूनिटी बनाना होगा समाज में, जो शिक्षा पे सुधार कैसे होगा, सबसे जो है मोटिवेट करना पड़ेगा, सब जनता से, उसी से काम होगा। वैसे शिक्षा का विकास तो होगा नहीं जब तक पूरा जनता जागरूक नहीं होगा।
सब आदमी अपना बच्चा को खुद गाइड करेगा। अब मान के दूसरा टीचर 2 घंटा 4 घंटा जो है अपने अंदर में रख करके किसी तरह रख करके बैठा करके उठा करके रखेगा, लेकिन जो ज्यादा गाइड नहीं कर सकता है क्या करता है बच्चा क्या नहीं करता है, लेकिन उसका गार्जियन गाइड कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो 24 घंटा रहता है बच्चा अपने पास। सबसे अधिक गार्जियन का प्रभाव पड़ता है बच्चा, क्योंकि साथ में रहता है 24 घंटा अपने घर परिवार में रहता है, तभी ना वो सुधरेगा। वो सब सारा अनुभव जानता है, लेकिन उस पर अनुभव नहीं करता है जो मेरा बच्चा बिगड़ रहा है या सुधर रहा है या पढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। लेकिन गार्जियन को पहले जो है एग्री होना पड़ेगा जो मेरा बच्चा पहले अब सुधरे, तो तब दूसरा बच्चा को हम सुधार पाएंगे, है कि नहीं। पहले अपना मैं बीमार हूँ तो मुझे भी दवा खाना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा आदमी दवा खाएगा तो ठीक नहीं होगा, है कि नहीं। साफ है, हम पूछते हैं अपने आप पर जब तक नहीं आप सुधार लाइएगा तब तक काम होगा नहीं। इसीलिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और सब लोग शिक्षा पर पहले ध्यान देगा अपने बाल बच्चा को सुधारने के लिए। सो ये विद्यालय में ढोल पीटने से नहीं होगा, इसलिए सभी जनता को सभी परिवार के लोगों को अपने आप पर पहले करे जो हम लोग आगे बढ़े। ग्रामीण शिक्षा में कैसे सुधार आएगा ये? ग्रामीण शिक्षा में तो सबसे पहले अपने आप को सुधार करेगा, विद्यालय भेजेगा, अपने बच्चा को सांझ भोर जब अपना रहेगा तो उसको गाइड करेगा। सो देहात में होता नहीं है, तो हम चाहते हैं सर वो चीज़ यहाँ हो। यहाँ होने से तभी होगा जब कैसे सुधार आएगा वो बताइए, कैसे हम सुधार करेंगे। धीरे धीरे होगा, लेकिन एक बार तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। धीरे धीरे बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो कैसे सुधार होगा वो आप राह बताइए। वो सुधार तब होगा जब हमारे गांव के एक एक आदमी पर इसका प्रभाव पड़े जो नहीं हमको ही राह से चलना होगा। जब कोई समाज का कोई बैठक हो या कोई किसी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले इस बात को रखना होगा जो देखिए पहले शिक्षा तब दूसरा कुछ। तो पहले शिक्षा पर यदि वो नहीं सोचेगा तब तक विकास होगा नहीं, इसलिए उसमें सोचना पड़ेगा। जिस गांव का लोग आप देखते हैं, आप लोग अधिक घूमते हैं देखते हैं, जिस गांव के लोग जागरूक हैं, शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है, उस गांव का विकास हुआ है, उस परिवार का विकास हुआ है। इसलिए हम भी कहना चाहते हैं, या रामनगर गांव है या 2 वार्ड का गांव है, हम चाहते हैं स्कूल में खाना न दो और छात्रवृत्ति न दो, और इस पे जो है मेन मुद्दा है मेरा जो है बच्चा को शिक्षा मिले अच्छा तरह। मेरा यही मकसद है, मेरा यही कामना है। सरकार से विनती करते हैं जो सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा का जो है प्रावधान हो, और अन्यथा कोई भोजन देने से ज़िंदगी जो है बचाने से उसको जो परवरिश अच्छा तरह नहीं हो पाएगा। भोजन अभी खा करके अच्छा तरह जीवन यापन भी नहीं होता है, और ज्ञान जो है स्वयं का शक्ति है। ज्ञान जो मिल जाएगा बच्चा को तो कहीं भी कमा करके अच्छा तरह जीवन यापन करेगा। तो मेरा मकसद है जो सरकार से भी विनती करते हैं जो ज्ञान अच्छा मिले, आप लोग भी प्रतिनिधि हैं तो इस पे हम अमल करते हैं जो ज्ञान अच्छा कैसे मिले, और यूनिटी बना करके जनता को जागरूक करें, और यूनिटी बना करके सब टीचर को जो है उस पर दबाव दे करके जो बच्चा को ज्ञान मिले कैसे, इस पे जो है आप क्या कहना चाहते हैं? 2 बात बोलिए और इस पे विराम करते हैं। देखिए बहुत सारा योजना दिया है, लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे जो विद्यालय में भोजन का प्रावधान जो दिया है उस पर हमको कहना है उससे कोई फायदा नहीं होता है। समाज किसी भी बच्चा को फायदा नहीं होता है, टीचर को भी उसमें समय देना पड़ता है। पढ़ाने के बजाय उसको कैसे भोजन का व्यवस्था हो, मीनू है उसके मुताबिक खाना नहीं देंगे तो हमारी नौकरी पर पड़ जाएगी। तो सारा लोग तो टीचर का ही दोष देता है, लेकिन सरकार को कोई नहीं देखता है। हम यह पूछते हैं जो भी बच्चा जाता है खा के नहीं वहाँ खाना मिलेगा उसको आप स्टाइपेंड दीजिए, उसको बताइए कहिए पढ़ने के लिए हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो उतना ही उसको पैसा मिलेगा जितना वो उपस्थित रहेगा। और ये भोजन देने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जानते जो भोजन मिलता है उसमें सारा समय बर्बाद होता है,
और उससे कोई विकास नहीं होता है। शिक्षक भी है तो दिन काटता है उसी में, और वो जब ही खाना का बिगुल बजा, सब लोग खाया, अभी जाती बुढ़िया बदल के भाग गया। बस खाना के भरोसे सब आता है, खाना के लिए आता है, बस। तो उससे कोई फायदा नहीं ना हुआ। ये सरकार से विनती करते हैं, जो है विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दे दीजिए, लेकिन और अन्यथा कुछ भी नहीं दीजिए। मेन मुद्दा है शिक्षा दीजिए, अच्छा तरह अच्छा टीचर जो है बहाली कीजिए, और मेन एक पर्पस है, मेन एक ही तो काम है, शिक्षा अच्छा तरह ग्रहण कीजिए बच्चा को, और इसके अलावा अन्यथा कोई दूसरा चीज में समय बर्बाद मत कीजिए। टीचर का अधिक समय बर्बाद होता है इसी सब में, और जनगणना हो, पशुगणना हो, कोई भी काम होता है टीचर को देता है, तो हम उधर क्या होगा। टीचरों का मानसिकता तो रहता नहीं है पढ़ाने का, इसलिए दूसरे काम में रहता है। अभी जो है जो मैंने छुट्टी है, अभी कहता है 2 घंटा मान लीजिए आने के लिए टीचर को, क्या होगा आगे। उसका समय भी बर्बाद हो गया, पढ़ाई भी नहीं हुई उसका हुआ। जो हम देखिए, हम नौकरी करते हैं, जिस दिन हमको छुट्टी है उस दिन भी आना पड़ता है। मेरे होली है, पर्व है, कोई पर्व है, सो भी नहीं आप टीचर को भी असुविधा है। उसको भी आप देखिए, एक किसान एक नौकर रखता है, तो उसको यदि मान सम्मान नहीं देता है तो वह भी काम नहीं सुचारू रूप से करता है। टीचर को भी अभी मान सम्मान नहीं मिलता है, यह बात तय है। इसलिए टीचर का भी मानसिकता ऐसी है, जहाँ जाते हैं चलो भाई। सुचारू रूप से शिक्षा में कैसे सुधार आएगा? सुचारू तब होगा जो स्वच्छ पढ़ाई हो, टीचर को कोई काम में न लगावे, या जो है भोजन का जो व्यवस्था है उसमें और सबसे कमी है, जहाँ टीचर उसी पाछे रहता है। मीनू रटता है, आज क्या है, खिचड़ी चोखा है, आज भलना है, चिलना है, उसी व्यवस्था सब खाने पीने में लगा है कि भोज नहीं ना है। परीक्षा शिक्षा को भोज बना दिया गया है, इसलिए ठगता है जनता को गुमराह करके, वो जो है तो और मूर्ख बनाता है। हमारे नेता लोग नहीं चाहता है शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, सो नहीं चाहता है। इसलिए चाहता है मूर्ख रहेगा। हम लोग जाएंगे, ठग के वोट लेंगे और चले जाएंगे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत कर दीजिए। जय हिंद जय भारत में हम लोग हैं। हम लोग चाहेंगे विकास हो, बिहार का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, समाज का विकास हो। यही मैंने सदा से कहते आया हूँ, अभी भी कहता हूँ। और मैं टीचर का, विद्यालय का, छात्र का हर समय हित की बात मैं करता हूँ, और जहाँ भी गोष्ठी में जाता हूँ वही कहता हूँ। लेकिन पदाधिकारी को क्या कहे, यही मुसंडिया एक विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ अभी भवन नहीं है, बाहर में पड़ता है। हम क्या कहें, सरकार का क्या दोष नहीं देंगे। कहीं जो विद्यालय नहीं है, टीचरें नहीं है, तो छात्र जाएगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ। अभी ये वर्तमान में हम कहते हैं मुसंडिया का जाकर देखिए, बढ़िया ही महाजन टोला विद्यालय दिए शुरू में, अभी वहाँ विद्यालय नहीं, नई सरकार देती है, वो जाकर ब्रिटिश स्कूल में उसको भी दे दिया है। मैं कितना विद्यालय कहूँ, सरकार का भारी दोष है। विद्यालय खुल गया, सब जगह अपग्रेड हो गया, हाई स्कूल हुआ, +2 भी हो गया, वहाँ कहीं टीचर है तो कहीं विद्यार्थी नहीं, कहीं विद्यार्थी है तो टीचर नहीं। इस पे क्या संशोधन करते हैं? इसको संशोधन तब होगा जो उसको नीचा से उसका ऐसा कार्यक्रम बनावे, तो देखे जो कहा एक सब पदाधिकारी हो गया, देखने के लिए टीचर को जाता है, खाली धमकाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है। आपको अभी क्या बहाली हुई है, सब लोग जाता है। मैं कितना कहूँ, जब तक नीचा से उसका सुधार नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। वो जमाना था जो टीचर जाता था, पढ़ाता था, एक पदाधिकारी BO रहते थे और कभी काल स्कूल में जाते थे। अभी रोज जाता है, हम लोग ऐसे देखते हैं, झाँकते रहता है, कोई आ न जाए। पढ़ाने का जो भी मन रहता है तो वो आदमी को देखने के लिए हम लोग रहते हैं, वो आएगा कुछ लिख न दे, तो हम लोग भयभीत रहते हैं, पढ़ा भी क्या। समझो शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है, बिहार का बदतर हालत है। और बिहार में जो है जो भी बेरोजगारी है, शिक्षा का जो भी सुधार होगा, सारा दूसरे राज्य से लोगों को टीचर आकर के यहाँ कमीशन में बैठ कर नौकरी करता है, और यहाँ का पढ़ा लिखा लोग
मुखदर्शक है। मैं क्या कहूँ, शिक्षा के लिए सरकार को और कुछ सोचना पड़ेगा। खाली हमारे अभी पाठक जी इसी लोग रच रहे हैं, पाठक जी कहते हैं फल्ला कर दिए चिल्ला कर दिए, कुछ नहीं किए, सारा घुसखोरी को बढ़ा दिए, सारा काम को ठप करा दिए शिक्षा का, और हरास हो रहा है टीचर का, मानसिकता गिर जाता है इसमें। आपको काम करने की जो भी ऊर्जा रहती है वह भी खत्म हो जाता है। चलिए, इसलिए जय हिंद जय भारत बोल दीजिए। जय हिंद जय भारत।